Hello students, first of all happy new year to all of you, right? So in previous session, that means कि vacation से पहले we will completed our chapter number 6, right? So I hope कि अब उसमें आप लोगों को कोई भी doubts नहीं होगा, right? So today we will start our new chapter, which is chapter number 12, right? Which is introduction to three-dimensional geometry, that means कि 3D, राइट अगर 3D, 2D, 4D अब तो 5D तक भी आप लोगों ने सुना हुआ है, राइट? और ऑलमोस्ट पेंटिंग्स या ये सब कुछ आप लोग मूवीज भी देखते हो, वो सब भी आप लोगों ने 3D में ऑलरेडी देखी हुई, राइट? अब कुछ बेसिक सी थियरीज है उसके पीछे जो हमें लर्न करनी है, राइट? सो मोस्टली जब भी हम लोग 11th में 3D देखेंगे तो 11th में आप लोगों का जो 3D है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है, दैट मीन्स कि कुछ छोटी छोटी फॉर्मूलाज है, उसका इंट्रोडक्शन है एंड उसके सम्स है, राइट? बाकी का जो मेन पोर्शन है 3D का वो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ये सेम चैप्टर हमें 12th स्टैंडर्ड में भी लर्न करना है, राइट? बट ये बेसिक है, वहां पे हम लोग थोड़ा हाई लेवल में स्टडी करेंगे, राइट? सो बेसिक की अगर बात करें तो हमने ऑलरेडी 2D देखा हुआ है, XY प्लेन, राइट? हमने कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट सब कुछ ऑलरेडी 9th-10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने देखा हुआ है कि अगर हम लोग 2D की बात करते हैं तो वहां पे 4 पार्ट्स मिलते हैं हमें, राइट? कि जब भी हम लोग एक्सिस की बात करते हैं तो वहां पे 2 एक्सिस होते हैं, राइट? फर्स्ट वन इज x एंड y। कुछ इस तरह से हमने 2D के लिए बात की हुई है कि वहां पे हमने कार्टेशियन प्लेन देखा था जहां पे 2 एक्सिस होते थे, राइट? एंड 2 एक्सिस में हमें कितने पार्ट्स मिलते थे? 4, क्योंकि अगर हम लोग इसको थोड़ा लंबा खींचेंगे तो वो पीछे की साइड हमें नेगेटिव वैल्यूज देगी, राइट? एंड यहाँ पे भी सेम वैल्यू, तो इसको हम लोग कह देंगे एक्सिस और इसको y एक्सिस, राइट? तो जितनी चीजें आप लोगों ने 2D के बारे में पढ़ी है वही सारे कॉन्सेप्ट्स हमें 3D के बारे में भी लर्न करने हैं, राइट? अब ऑब्वियस है कि 3D है, अभी कार्टेशियन प्लेन में से हमें कहाँ पे जाना है? सो जब भी हम लोग बात करते हैं 3D की, राइट, तो हमें होल स्पेस की बात करनी है, राइट? तो जब भी हम लोग बात करते हैं स्पेस की तो वहां पे हमें 3 डायमेंशन में पहले तो 3 एक्सिस होंगे, राइट? जो मेन थिंग हमें लर्न करनी है वो है क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स, राइट? तो प्लेन की जब भी हम लोग बात करेंगे पहले हम लोग एक्सिस की बात कर लेते हैं, राइट? तो एक्सिस में क्या है कि हमने जब भी 2D की बात की तो वहां पे हमारे पास 2 एक्सिस थे, अब हमारे पास 3 एक्सिस होंगे। अब 3 एक्सिस जो है वो बेसिकली अगर मैं बोर्ड पर भी ड्रॉ करूं या आप लोग नोटबुक में भी ड्रॉ करो तो वो थोड़ा ड्रॉ करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, राइट? सो हम लोगों को क्या है कि 3D पूरा आप लोगों की इमेजिनेशन पे बेस्ड है कि किस तरह से 3D जो है वो वर्क करता है, राइट? हम लोग यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेंगे, जो भी चीजें हमें पढ़नी है वो हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, बट जब तक आप उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि वो पूरे स्पेस में किस तरह से वर्क करता है तब तक आप लोगों को वो चीज जो है वो समझ में नहीं है, राइट? अब बेसिकली होता क्या है कि आप लोगों को सपोज सारी चीजें जो आप लोगों ने अब तक 2D में देखी, हमने लाइंस की बात की, कोऑर्डिनेट्स की बात की, राइट? सो अभी हर टाइम ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर एक कोऑर्डिनेट जो है वो प्लेन पे ही एग्जिस्ट हो, राइट? अब सपोज हम कोई बॉल फेंक रहे हैं हवा में और वो कहीं पे जाके रुका हुआ है, या तो हमें सिर्फ उसको फेंक रहे हैं और वो डिस्टेंस किसी पॉइंट से फाइंड करना है, तो वो बॉल जो है वो स्पेस में है, कोई पर्टिकुलर प्लेन पे नहीं है, तो उसकी जो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें फाइंड करने हैं, या तो सपोज मैं बोल दूं कि मेरी उंगली में यहाँ पे कहीं पे फिक्स कर रहे, राइट? सो ये पॉइंट का मतलब कि ये मेरी उंगली जहाँ पे है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करने हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो स्पेस में एग्जिस्ट करती है, हम लोग उसे 2D में डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? और ऐसे तो बहुत सारी चीज है जो हम लोग 3D में अभी देखते भी हैं, करते भी हैं, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोगों को 2D में से निकल के कहाँ पे जाना है? 3D में,
अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने बोला कि पॉइंट्स जो है वो क्या कहाँ पे होते हैं, प्लेन में होते हैं, राइट। सो जब भी हम लोग बात करें 3 एक्सिस की, तो एक एक्सिस जो है वो आप लोगों को आगे की साइड एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। कि सपोज मैं 2 एक्सिस ले रही हूँ कुछ इस तरह से, तो ये हमारा एक एक्सिस, ये सेकेंड और थर्ड कुछ इस तरह से होगा, राइट। बट अभी बोर्ड से बाहर निकल के तो हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ये पीछे है या आगे है, आप लोगों को कुछ इस तरह से एज्यूम करना है कि ये एक्स, ये सॉरी ये एक एक्सिस, ये सेकेंड एंड थर्ड जो है वो कुछ इस तरह से आप लोगों को मिले, राइट। सो इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस, ये वाई एंड ये जेड। और थ्रू आउट आप लोगों को नोटेशन यही रखना है, एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि जो बाहर निकला हुआ है वो एक्स एक्सिस, देन ये वाई एंड देन ये जेड, राइट। क्योंकि आप लोगों को टेक्स्ट बुक में भी ऐसे ही दिया हुआ है, और जो भी आप लोग 3D स्टडी करोगे एक्सिस हम लोग इसी तरह से लेंगे, राइट। अब ऑब्वियसली इसका कोई पॉइंट होगा तो वो यहाँ पे तो होगा नहीं, क्योंकि एक एक्सिस तो बाहर निकला होगा, राइट। सो वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, बट उस पॉइंट को हम लोग ऐसे बाहर तो डिनोट नहीं कर सकते, तो सेम वे में हम लोग पॉइंट को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं। बट आप लोगों को क्या एज्यूम करना है कि वो स्पेस में 3D में जा रहा है, राइट। जैसे मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे अगर ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो सिंपल वे है कि अगर आप लोगों को 3D के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों को इमेजिनेशन करना है, तो आप जो भी कमरे में बैठे हो, राइट, उसमें आप लोगों के पास एक कॉर्नर होगा, और कॉर्नर के आप लोगों के पास जो 3 साइड्स हैं वो आप लोगों के लिए एक्सिस हो जाएगी। जो अपर पार्ट है उसको लेकर जेड एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, और जो आगे की साइड होगा वो एक्स एक्सिस, राइट। सो अब आप लोगों को तीनों एक्सिस मिल गए, और अब मैं सपोज बोलूं कि ये चौक जहां पे है वो पॉइंट मुझे चाहिए, तो वो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो हमें एक्स एक्सिस से यहाँ तक आना है, वाई एक्सिस से यहाँ तक आना है, और जेड एक्सिस से भी यहाँ तक आना है, और तब जाके हम लोग बात कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट होगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को पॉइंट जो है वो एज्यूम करना है कि कुछ इस तरह से होगा, राइट। बट अभी हम लोग डिनोट करेंगे तो उसको ऐसे जैसे आप लोग 2D में डिनोट करते थे प्लेन में, वैसे ही हम लोग डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करना है, तो सेम अभी यहाँ पे एक्सिस भी हमारे पास 3 है, तो जब भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो वहां पे भी 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, राइट। सो कोऑर्डिनेट कौन कौन से होंगे, तो पहले हम लोग एक्स वाई लिखते थे, अब कौन सा ऐड हो जाएगा, जेड। तो जब भी 2D की बात करते थे हम लोग क्या लिखते थे, एक्स वाई, और यहाँ पे अब होगा एक्स वाई एंड जेड, राइट। जैसे आप लोग ओरिजिन से कोई पॉइंट लेते थे, इसको पी कह देते थे, राइट। बट ये पॉइंट हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि ये प्लेन पे, बट जब भी 3D की बात करते हैं तो मैंने बोला कि वो पॉइंट आप लोगों को तीनों एक्सिस के बीच में कहीं पे मिले, राइट। सेम वे में अगर कोई कोऑर्डिनेट है वो एक्सिस पर ही है, राइट, दैट मींस कि कोई पॉइंट हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे, तो अगर आप लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेते थे तो क्या होता था, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता था। सेम वे में यहाँ पे भी वर्क होगा कि अगर आप लोग एक्स एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो उसके वाई एंड जेड दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, राइट। दैट मींस कि उसको अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते थे, x 0 0। सपोज कोई पॉइंट y एक्सिस पर ही है तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 y 0, एंड सेम z के लिए 0 0 z, राइट। तो जब भी हम लोग 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग उसे डिनोट कर सकते हैं। अब सपोज कोई पॉइंट है वो सिर्फ 2 ही प्लेन में, मतलब कि सिर्फ xy एक्सिस पर ही xy प्लेन में है, तो वहां पे क्या होगा कि z कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, राइट। दैट मींस कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x y 0। सपोज कोई पॉइंट है वो सिर्फ y z प्लेन में है, तो वहां पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 y z। दैट मींस कि जो थर्ड प्लेन है, मतलब थर्ड हमारा जो एक्सिस है वो क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी 2D के लिए की थी, वही आप लोगों को 3D में भी सिर्फ आप लोगों
ऑब्वियस है कि अगर आप लोग जैसे ले रहे थे पहले भी कि नेगेटिव में भी वो जा रहे थे ना प्लेन्स, एक्सिस जो है वो पॉजिटिव भी थे नेगेटिव भी थे, तो सेम वे में 3D में भी होगा। तो 3D में सपोज आप लोग z में नेगेटिव जा रहे हो तो ये आप लोगों का z डैश होगा, हम लोग उसे ऐसे ही डिनोट करते हैं, राइट। फिर y जो है वो अगर आप लोग नेगेटिव में जा रहे हो तो y डैश, एंड x अगर नेगेटिव में जा रहे हो तो x डैश। अब ये जो x डैश है वो पीछे की साइड है, राइट। अभी हम लोग वो देखते हैं कि किस तरह से आप लोगों को एक्सिस की नेगेटिविटी की बात करनी, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को 3D में भी नेगेटिव एक्सिस मिलेंगे, राइट। सो जब भी आप लोग ये तीनों एक्सिस को साथ में रखोगे ना 3D को, तो ये पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट। और उससे हम लोग क्या कहेंगे, हमारे पास टोटल 8 ऑक्टेट होंगे कि 3D में अगर आप लोग 3 एक्सिस ले रहे हो तो वो एक्सिस जो है वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड कर देगा। जैसे आप लोगों ने 2D में लिया था, राइट, कि 2 एक्सिस ले रहे हो तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, राइट। वैसे ही अगर हम लोग 3D की बात करें तो 3D में तीनों एक्सिस जो है वो हमारे पूरे स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे? तो जैसे मैंने बोला कि आप लोगों को देखना है एक रूम का कॉर्नर लेना है, राइट। तो ये आप लोगों का z एक्सिस, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। अब उसको ही आप लोग थोड़ा लंबा खींचो, थोड़ा ऐसे एज्यूम करना कि आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे हो और आप लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर भी है, राइट। तो y एक्सिस यहाँ से आप लोगों का पॉजिटिव होगा तो सामने जाके नेगेटिव हो जाएगा। सेम वे में अगर z एक्सिस अपर पार्ट में पॉजिटिव है तो लोअर में नेगेटिव हो जाएगा, राइट। इन सेम वे में x एक्सिस जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव है तो पीछे जाके नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ये आप लोग जो दीवार देख रहे हो सपोज उसको ही आप लोग एक पार्टीशन ले लो तो उसके पीछे का नेगेटिव हो जाएगा, राइट। अब आप लोग एज्यूम करो कि आप लोग जहां पे खड़े हो ये आप लोगों की दीवार से, राइट, तो अभी वो लंबी तो होगी ना नीचे के फ्लोर तक भी, राइट। जैसे आप लोगों का फ्लोर है वो मतलब जो दीवार है वो नीचे के तरफ भी इतनी ही बड़ी होगी, राइट। और उसको ही आप लोगों को एक्सिस ले लेना है, राइट। तो अभी मैं जहां पे खड़ी हूँ वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, राइट। सेम वे में मेरे पीछे जो रूम होगा वो मेरा सेकंड पार्ट होगा, पीछे जो रूम है उसके बाजू वाला रूम होगा वो मेरा थर्ड पार्ट होगा, राइट। वहां तक भी हमने एक्सिस को खींचा है ना, राइट। नेगेटिव जा रहे हो तो पीछे भी हमारे पास एक्सिस तो है, और उसके आगे वाला दैट मींस कि आप जहां पे खड़े हो उसके बाजू वाला कमरा जो है वो आप लोगों का फोर्थ पार्ट होगा, राइट। सेम वे में जैसे हमें 4 पार्ट्स ऊपर मिलेंगे वैसे तो नहीं नीचे भी मिलेंगे। मैं जहां पे खड़ी हूँ उससे नीचे वाला कमरा तो वो हमारा 5th पार्ट होगा। सेम पीछे के नीचे भी हमें एक कमरा मिलेगा, राइट। सो वो हमारा 6th पार्ट होगा। वैसे ही 7 है 8। तो ऊपर जो हमने 4 पोर्शन देखे, अगर हमारे पास एक कॉर्नर हमने ले लिया, ये एक रूम है, सपोज ऊपर 4 रूम्स है तो ऐसे 4 रूम्स नीचे भी तो होंगे। अगर हम लोग दीवार को ऐसे ले ले एक्सिस की तरह, तो या तो आप लोग उसे प्लेट्स की तरह एज्यूम करो कि सपोज आप लोग एक्सिस पे 3 प्लेट्स रख रहे हो, ये एक्स के लिए, देन आप लोग वाई के लिए रखोगे एंड देन जेड के लिए रखोगे, राइट। बट वो प्लेट थोड़ा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो बेटर है कि आप लोग कॉर्नर पकड़ के एज्यूम करो तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारा जो 3D है मतलब कि 3 एक्सिस है वो स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करेगा, राइट। अब 8 पार्ट में डिवाइड करेगा तो वो कुछ साइंस को भी फॉलो करेगा। जैसे हमने देखा था कि अगर हम लोग 2D की बात करें, राइट, सो ऑलरेडी आप लोगों ने पता ही है कि आप लोगों ने अभी तो उसको याद ही कर लिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वहां पे दोनों एक्सिस कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट। तो हम लोग साइन आप बन करके लिख देते हैं कि ये प्लस प्लस होगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस, ये साइन हमें पता है। कुछ ऐसी ही साइंस 3D में भी हमें मिलेंगे क्योंकि वहां पे भी एक्सिस पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, बट वहां पे यहाँ पे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते थे, वहां पे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो आप लोगों को वो 8 सभी 8 पार्ट की
लोगों को 3D के लिए भी साइंस जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। मेन थिंग कि साइंस जो है वो आप लोगों को एज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, इमेजिन करनी पड़ेगी कि किस पोर्शन में, दैट मींस कि किस ऑक्टेंट में कौन सी साइन हो। हम करेंगे यहाँ पे सभी, बट आप लोग भी जब भी घर पे रिवाइज करो तो थोड़ा बहुत खुद से सोचना कि किस तरह से आप लोगों के साइंस जो है वो वर्क करते हैं, राइट। सो मेन चीज जो है हमें यहाँ पे देखनी है वो आप लोगों को दिए हुए ऑक्टेंट, राइट। सो ऑक्टेंट की बात जो है वो हमें यहाँ पे करनी है। सो टोटल देयर आर 8 ऑक्टेंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, और सभी 8 ऑक्टेंट्स की हमें जो साइन है वो देखनी। ओके, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग खड़े, राइट। सो वहां पे तीनों एक्सिस, जैसे मैंने बोला एक्स, वाई एंड जेड, तीनों कैसे होंगे? पॉजिटिव, राइट। सो फर्स्ट पोर्शन में, फर्स्ट ऑक्टेंट पे तीनों कोऑर्डिनेट की साइन कैसी होगी? पॉजिटिव। अब यही चीज को अगर हमें लिखना है तो हम लोग उसको नोटेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओ एक्स वाई एंड जेड। वो पूरा बॉक्स जैसा बन जाएगा, हमने ले लिया कि ये पूरा कमरा आप लोग ऐसे बॉक्स एज्यूम कर लो, तो वो पूरा कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? ओ, दैट मींस की ओरिजिन ओ एक्स वाई एंड जेड। अगर पॉजिटिव है तो एक्स वाई जेड, अगर नेगेटिव है तो एक्स डैश वाई डैश एंड जेड, राइट। सो कुछ इस तरह से ही हम लोग उसे डिनोट करेंगे। सेकंड थिंग कि अगर हम लोग सेकंड पोर्शन देख रहे हैं तो सेकंड पोर्शन क्या है हमारे पास? तो इसके जहां पे हम लोग खड़े हैं उसके पीछे वाला कमरा, राइट। सो पीछे वाले कमरे में हमारा y एंड z तो एज इट इज ही होगा, सिर्फ हमने नेगेटिव किसको किया? x को, क्योंकि आगे से आप लोग x को पीछे ले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पे x ही ऐसा होगा कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव होगा, राइट। सो वहां पे x नेगेटिव एंड y एंड z क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। और जैसा मैंने बोला कि अगर आप लोगों को इसको डिनोट करना है तो हम लोग उसे कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि o x डैश y एंड z। x की साइन जो है वो नेगेटिव है, दैट मींस कि x डैश y एंड z, राइट। इन शॉर्ट इतने ही पोर्शन में आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट एज्यूम करते हैं कि ये फर्स्ट होगा जहां पे तीनों पॉजिटिव है, बट अगर इसके पीछे जा रहे हो जो x एक्सिस हमने नेगेटिव लिया है तो ये आप लोगों का पॉजिटिव हो, पीछे वाला नेगेटिव, और ये बॉक्स के पीछे वाला बॉक्स देखोगे तो वहां पे सिर्फ x ही नेगेटिव हो, y एंड z जो है वो पॉजिटिव हो। तो ये जो हमने सिर्फ इतना पोर्शन जो ड्रॉ किया है उसी में आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट जो है वो एज्यूम करना है, राइट। अब जाना है अब उसके बाजू वाले कमरे में, हमने पीछे देखा, अब उसके बाजू वाला कमरा। अब ऑब्वियसली उसमें z एक्सिस तो एज इट इज ये पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव कौन सा जा रहा है? x एंड y दोनों, क्योंकि y भी अब आप लोग रिवर्स साइड देख रहे हो, राइट। नेगेटिव साइड आप लोग देख रहे हो तो वहां पे आप लोगों को क्या मिलेगा कि x जो है वो भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, सिर्फ z पॉजिटिव होगा, राइट। सो थर्ड पोर्शन में क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव एंड z जो है वो पॉजिटिव, राइट। अब आप लोग खुद से एज्यूम करोगे तो बिना देखे भी आप लोग साइन एज्यूम कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे x पॉजिटिव होगा एंड y नेगेटिव होगा। अगर एग्जाम में भी कहीं पे याद नहीं आ रहा है या तो इतना सारा आप लोगों को रट्टा नहीं मारना है या कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बैठे बैठे भी थोड़ा एज्यूम करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि साइन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, राइट। सो इसमें हमने देखा कि दोनों नेगेटिव है तो इसको अगर हमें डिनोट करना है तो इस तरह से डिनोट कर सकते हैं o x डैश y डैश z, राइट। सो कुछ इस तरह से हमें जो है इसका आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज की फिफ्थ, ओके, सो सॉरी फोर्थ। सो थर्ड हमने देखा कि पीछे वाला, अब फोर्थ जो है उसके आगे दैट मींस कि हम जहां पे खड़े उसके एग्जैक्ट बाजू वाला कमरा, राइट। अब वहां पे ऑब्वियस है कि x जो है वो पॉजिटिव होगा, z भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ नेगेटिव कौन सा जाएगा? y एक्सिस नेगेटिव होगा, राइट। फिर आप लोग वहां पे कोऑर्डिनेट एज्यूम करो तो वो भी उसी के अकॉर्डिंग, वहां पे y वाला जो कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा, बाकी के दोनों पॉजिटिव
जाना है, तो हम जहाँ पे खड़े हैं उससे नीचे वाला कमरा। अब ऑब्वियस है कि उसमें एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव ही होगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होगा, सिर्फ नेगेटिव कौन सा जाएगा, अपर से जो डाउन जा रहा है वो, राइट, दैट मींस कि जेड एक्सिस। तो जब भी हम लोग फिफ्थ पोर्शन की बात करेंगे तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, जेड जो है वो नेगेटिव होगा, राइट। अब फिफ्थ हो गया। अब सिक्स में इसके पीछे जो कमरा है उसके नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला एज्यूम करें। सो एक्स एक्सिस ऑब्वियस है वहां पे नेगेटिव जाएगा, जेड भी डाउन जा रहा है तो नेगेटिव होगा, सिर्फ वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा। तो जब भी हम लोग सिक्स की बात करें तो एक्स एंड जेड जो है वो नेगेटिव होगा एंड वाई जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। सो आई होप अब धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं और किस तरह से जो साइंस है और किस तरह से जो एक्सिस है 3D जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सेम वे में अगर हम लोग बात करें 7 तो आप लोगों को थर्ड के नीचे वाला, राइट, जो हमने देखा था ग्राउंड फ्लोर पे इसके बाजू के नीचे वाला, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को एज्यूम करना है। सो वहां पे ऑब्वियस z भी नेगेटिव होगा, y भी आप लोग जा रहे हो पीछे तो वो भी नेगेटिव होगा और x भी नेगेटिव होगा। तो वहां पे तीनों एक्सिस कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे और तीनों की साइन क्या होगी, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एंड लास्ट वन जो आपके बाजू में जो कमरा है उससे नीचे वाला कमरा, तो ऑब्वियसली x एक्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा बट y एक्सिस नेगेटिव होगा एंड z एक्सिस भी नेगेटिव होगा, राइट। सो सिर्फ कौन सा एक्सिस पॉजिटिव होगा, x, y एंड z दोनों कैसे होंगे, नेगेटिव, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को वो 8 कमरे जो है वो बैठे बैठे एज्यूम करने, उसको एज एक्सिस लेना है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, थोड़ा बहुत थॉट करोगे तो आप लोगों को इजीली साइंस जो है वो समझ में आ जाएगी, राइट। सो जैसे आप लोग 2D के लिए साइंस ध्यान में रखते थे, आप लोगों को 3D में भी साइंस जो है वो ध्यान में रखनी है। सिर्फ कोऑर्डिनेट आप लोग जब भी लिखो तो एज्यूम ऐसा करना कि वो पॉइंट जो है वो ऐसे स्पेस में कहीं पे हो, राइट। वो आप लोग ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है वैसे ही उसको एज्यूम मत करना, राइट। सो आई होप कि अब आप लोगों को 8 ऑक्टेंट और उसकी साइंस जो है वो क्लियर है कि किस तरह से हर एक ऑक्टेंट की साइंस जो है वो एग्जिस्ट करती है, राइट। जैसे मैंने बोला कि कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट हमने देखे x y and z लेने, कोऑर्डिनेट प्लेन में भी मैंने बोला कि x y प्लेन लेना है, y z z x, राइट, तीनों प्लेन्स, और जो साथ में लिखेंगे हम लोग उसे कहेंगे x y z प्लेन, राइट। सो जब भी 3D की बात करें हमने साथ में 3 प्लेन्स की बात जो है वो करनी है, राइट। एंड देन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स इन स्पेस, तो मैंने जैसे बोला कि स्पेस में आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो एज्यूम करने, इसी तरह से कोऑर्डिनेट मतलब कि 3 कोऑर्डिनेट्स में लिखने, 3 एक्सिस है तो बट उस पॉइंट को आप लोगों को स्पेस में एज्यूम करना है। ऐसे आप लोग नोटबुक में या बोर्ड में लिख तो लोगे बट आप लोगों को इमेजिंग उसको स्पेस में करना, राइट। सो जब भी उसकी हम लोग सम्स करेंगे तभी भी हम लोग ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ऑलवेज ध्यान में रखनी है, ओके। सो ये सारी चीजें जो है 3D के बारे में वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि पॉइंट्स जो है वो स्पेस में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से हमें उसे डिनोट करना है, उसकी साइंस ध्यान में रखनी है, राइट। अगर 2 प्लेन से या तो कोई कोऑर्डिनेट जो है वो एक ही प्लेन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स को किस तरह से डिनोट करना है वो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ओके। सो इसी के रिलेटेड एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को दी हुई है 12.1, उसका भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है 12.1 में कि अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, व्हाट आर इट्स y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट। तो हमने अभी देखा कि कोई भी पॉइंट अगर x कोऑर्डिनेट पे है तो उसके y एंड z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, राइट। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही लिखना है कि y and z कोऑर्डिनेट्स आर 0। सेम वे में कि अ पॉइंट इज इन x z प्लेन, तो व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट, ऑब्वियसली इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0 कि कोई भी पॉइंट सिर्फ x z प्लेन में है तो
इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाए। तो कुछ इस तरह से हम लोग उसे डिनोट कर सकते हैं x 0 एंड z, राइट। सो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, नंबर थर्ड इज की नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप लोगों को देखना है कि वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करता है, राइट। सो फर्स्ट दिया हुआ है 1 2 3, तो हमें पता है कि वो फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई करेगा क्योंकि तीनों एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, राइट। देन 4 -2 3, दैट मीन्स कि y जो है वो नेगेटिव है बट x एंड z जो है वो पॉजिटिव है, राइट। सो ऐसा हमें कहाँ पे मिला था कि x एंड z पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, कौन सा है, फोर्थ, राइट। सो वहां पे आप लोगों को कौन सा ऑक्टेंट लिखना है, फोर्थ ऑक्टेंट। अब अगर नंबर लिखोगे तो भी चलेगा, जैसे मैंने बोला कि अगर फोर्थ की जगह आप लोग ये लिख लोगे तो भी चलेगा। तो दोनों में से आप लोगों को जो लिखना हो वो आप लोग लिख सकते हो, राइट। सेम वे में अगर 4 -2 -5 है, राइट, तो वहां पे x एक्सिस पॉजिटिव है एंड y भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव है एंड z भी जो है वो नेगेटिव है, राइट। सो वो आप लोगों का उस वाला क्वेश्चन होगा, दैट मींस कि ओके, जहां पे आप लोगों का x एक्सिस पॉजिटिव है एंड y एंड z दोनों नेगेटिव है, राइट। सो वो 8 वाला, राइट। सो कोऑर्डिनेट अभी आप लोगों को पता है कि किस तरह से लिखना है, सिर्फ आप लोगों को देखना है कि वो कौन से ऑक्टेंट में होगा, राइट। हो सके तो ये टेबल जो है वो पूरा लर्न कर लेना, तो आप लोगों को आंसर्स फाइंड करने में इजी हो जाएगा, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, कि अगर हम लोगों को दिया हुआ है कि द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन द प्लेन नोन एज, अब ये हमें पता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, xy प्लेन, बट कैपिटल लेटर्स में, राइट। कुछ इस तरह से हम उसे लिखते हैं, उस प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे, जिसमें x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट है, xy प्लेन, राइट। सेकेंड थिंग इज कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन xy प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो अभी कोई कोऑर्डिनेट xy प्लेन में है तो वो कैसा होगा, x y 0, उसका z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, एंड लास्ट वन इज कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट। अभी ऑक्टेंट है तो वो क्लियर है कि वो 8 पार्ट में डिवाइड करेगा, और वो भी हमने देखा कि किस तरह से वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है, राइट। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को 12.1 में दी हुई है, राइट। तो वो सारी आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करनी है, राइट। उससे पहले ये साइन टेबल आप लोगों को अच्छे से याद रखना है और उसको लिखना है, राइट। सो आई होप कि 12.1 में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। इसके जितनी भी पॉसिबल हो उतनी प्रैक्टिस करना, थोड़ा बहुत इमेजिनेशन करना, तो इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।